माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द इसका निस्तारा करिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग मजबूर होंगे, बिहार में जाएंगे, गांव में जाएंगे, हर जगह जगह आपका एक भी रैली वहाँ जो है संचालित नहीं होने देंगे। वहाँ के पिछड़े दलितों को लिए बताएंगे कि जो है पड़ोसी देश में पिछले 4 सालों से जो पिछड़े दलित अभ्यर्थी जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, लखनऊ के सड़कों में दर दर का ठोकर खा रहे हैं, जहाँ इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय के बदले जो हमको लाठियाँ मिलती है, जाति सूचक शब्द सुनने को मिलता है, यहाँ तक जो हमारे को मुकदमा लिखा जाता है, जेल भेजा जाता है। हमारा सिर्फ इतना ही मुद्दा है, पिछले जो है करीब 22 डेट लग गया, लेकिन अभी तक सरकारी अधिवक्ता एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले थे पहले, तो उन्होंने कहा कि न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, देखो भाई जन जन तक बताएंगे योगी की सरकार में, योगी की सरकार में, मोदी की जरूर मिलेगा, हम लोग करने वाला नहीं है। तो आगामी आने वाले चुनाव में एक रैली जो हम लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे कई भाइयों ने आत्महत्या तक कर लिया, हमारे पास न रुपया है न पैसा है, यहाँ तक कि कई बहनों ने जो है मंगलसूत्र बेच दे करके हम लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़े। एक तरफ हम लोग एडवोकेट बेचते हैं, पता चलता कि सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता ही मौजूद नहीं है। जब तक सरकार जो है पार्टी है, जब तक अपना पक्ष नहीं रखेगी, ये मुकदमा आगे बढ़ेगा ही। ये 69,000 नहीं 59 पर हम लोग 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित हैं। मेरा नाम अमित मौर्य है, मैं रायबरेली जिले से, लगभग हर जिले से लोग आते हैं। हम लोग 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित डबल बेंच हाई कोर्ट डबल बेंच लखनऊ से जीते हुए लोग हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग, वहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। सरकार रिस्पॉन्डेंट है, लगभग 25 डेट लग चुकी है, एक भी डेट पे सरकार अपने अधिवक्ता नहीं भेजती। रिस्पॉन्डेंट होने के नाते सबसे पहले वहाँ कोर्ट सरकारी अधिवक्ता को सुनना चाहता है। अब हम लोग इतने मेहनत से हम लोग चंदा लगा किसी तरीके से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीनियर लेके जाते हैं और वहाँ सुनवाई नहीं होती, और होती भी है तो सरकारी अधिवक्ता नहीं रहता, 3 महीने पहले बाद की डेट लग जाती है। और हम लोग हताश और निराश होकर यहाँ से खर्चा लगा के वहाँ जाएं, इतनी मेहनत करें, आंदोलन करें, इतना पिछली बार हम लोग आंदोलन किया, पिछली डेट पे 18 अगस्त 19 को सुनवाई थी। हम लोगों से अधिकारी मिलना नहीं चाहते, मिलने गए तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं सुनवाई करवाएंगे, नहीं अधिवक्ता भेजेंगे, जो करना है वो कर लो। ये क्या बात होती है भाई? ये कह दो कि पिछले दलितों से हमें नफरत, हम आपको नौकरी नहीं देना चाहते, आगे कह दो मीडिया में, कह दो हमें वोट नहीं। और आगामी डेट यानी 28 तारीख को एडवोकेट सरकारी अधिवक्ता भेजेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी बिहार के चुनाव में भेजिए, माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को कहें और अपने सरकारी अधिवक्ता वहाँ भेजें, अन्यथा हम लोग ये आंदोलन जो है बिहार के चुनाव करने वाले हैं, वहाँ के पिछड़े दलितों को बताएंगे। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो पड़ोसी राज्य प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री दलितों के साथ बहुत जो है जाति हुआ, बहुत घोर अन्याय, जहाँ हमें 4 साल पहले विद्यालय होना चाहिए, आज लखनऊ के सड़कों में हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। और नहीं जो है हम लोग जो है मानसिक प्रताड़ित हैं, आर्थिक प्रताड़ित, कई बहनों ने हमारे गहने तक बेच दिए, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं। अब देखते हैं, जब तक वो मंत्री जी मिलेंगे तब तक यहाँ तक जाएंगे। जितना हम लोगों ने मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से, इसलिए हम लोग इसमें यही मांग है कि आगामी डेट यानी 28 नवंबर को 28 तारीख को
हर हाल में सरकार अपनी सरकारी अभियंता को भेजें, क्योंकि करीब 22 डेट लग चुका है, अभी तक कोई भी सरकारी अभियंता जो प्रेजेंट नहीं हुए। माननीय मंत्री जी, आप एक तरफ कहते हो कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं और हमारे पिछड़े दलितों को जो है चेहरा दिखा कर आप वोट मांगते हो, जहां न्याय की बात आती है और आप जो है सिर्फ न्यायालय का अप्रैल में माननीय बेस शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले थे, तब भी माननीय बेस शिक्षा मंत्री ने बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि आप जाइए कोर्ट में पैरवी कीजिए, लेकिन बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग पुनः उसी मांग को दोहराने आए हैं, पुनः हम लोग बेस शिक्षा मंत्री के आवास इसलिए आए हैं, माननीय बेस शिक्षा मंत्री अपने रंगबाज बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि बेस शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि पिछले 25 डेट से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं जाता है। हमारी सिर्फ सिंगल मांग है, हम कुछ नहीं चाहते सरकार से, न ही बेस शिक्षा मंत्री चाहते। आप लोगों के माध्यम से जो माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों को न्याय दिया है, हम लोग पक्ष में फैसला आया है। अब मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार अपना पक्ष रखे, जो फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसे हम स्वीकार करेंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि शिक्षा मंत्री से जो इनके बस की बात नहीं है, 23 डेट पे कुछ कर नहीं पाए। हम लोग को हमें कहना है कि अगर करिए और करिए, अगर नहीं कर पा रहे, पर नहीं करवा पा रहे तो बता दो कि हमारे बस की बात नहीं है। पिछले दलितों के नाम पे हम ठगने के लिए बने हैं। में एक बार भी जो है आप सरकारी अभियंता में एक बार भी जो है आप सरकारी अभियंता जाके वहाँ कोर्ट में बोले तो बिल्कुल इस तरह जिंदगी ना बर्बाद करें। 7 साल हम लोगों को बर्बाद कर चुके हैं, जिंदगी बर्बाद करें अब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इनकी शादियां हुई ना आगे पढ़ाई कर पा रहे, बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। इतने लोग के माँ बाप मर गए इस उम्मीद में कि हमारे बेटे की नौकरी लग गई। जल्दी में 1 हफ्ते पहले हमारे साथ माता जी का एक्सपायर हो गया, दवाई नहीं करवा पाए। लेकिन ये बात की लोगों को समझ नहीं आएगी। बैठे जो हमारे लोग हमारा वोट लेके हम आपके समाज के ठगने वाले लोग हैं। देखो भाई लोग अपनी संख्या देख लो, हम लोग लीगल हैं। 20 लोग मिलके, अब 20 से ज़्यादा 200 लोग कम से कम यहाँ आपका पहरा किए हैं। 20 पे 200 लगे हैं, देख लो आप। करे सरकार से तमाम जो हाथों में बैनर लेकर यहाँ पर आज आप लोग उसके बाद सरकार इसमें जो आगामी डेट है 28 तारीख को अपना सरकारी लेकिन कहती है सरकार हम आपके साथ, लेकिन आज तक एक भी डेट पर सरकारी अधिवक्ता प्रेजेंट नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम कहने हैं कि माननीय मंत्री अभी वक्त है, आप आंखें खोलिए और आप हमारे पिछड़े दलित समाज को जो है अपना चेहरा घर भर के जो हम लोगों ने वोट लिया, हम लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन जहाँ हमारी हक और अधिकार की बात आई है, 13 अगस्त 24 का जो है जजमेंट भी हाईकोर्ट का मोहर भी लग चुका है, ट्वीट भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, तमाम पिछड़े दलित समाज के मंत्री विधायक सभी लोग। माननीय मंत्री जी हमको मजबूर न करिए, हम लोग यहाँ से जो है बिहार के सड़कों हम लोग करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग जो है एक सांकेतिक जो है आपको इतला करने आए हैं ताकि हमारा मामला जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करें। हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, सिर्फ हमको नौकरी चाहिए, नौकरी तो सिर्फ क्या वजह क्या बताई जाती है। सिर्फ हमारा वजह है कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए हमको न्याय और कोई नहीं। हाईकोर्ट की मुहर भी लग चुकी है, पिछले 14 महीना से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक भी बार भी सरकारी अधिवक्ता नहीं गए, इसलिए सुनवाई नहीं। तो जिस दिन सरकारी अधिवक्ता प्रेजेंट हो गए उस दिन अरे घर पहुँच में मुझे पूरा आशा और उम्मीद है माननीय घर पे ही पहुँच गए हैं जहाँ वहाँ है क्या? जैसे जहाँ से जिसका नाम नोट उठा ना, तो घर पे पुलिस पहुँच गए यहाँ पहुँच। अम्बेडकर नगर में 40 लड़के रोक दिए गए वहीं पर, और जगह में आजमगढ़ में रोक दिए गए। नहीं करें तो माँ बाप को बैठा है। अभी तो 2 दिन पहले आए हैं, तब तो आप क्या है हम लोग का बना रहे नहीं नहीं मत लगाओ।
इधर से करो अपना लाइव ना यार, अपना ये हम अपना लाइव में जाए चल रहे हैं ना। इतने कम लोग आए। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। हमारी सिख मांग इतनी नहीं है, सर, पिछले घर पे 22 भी डेटों पहुंच से गया है ना, अभी तक वहाँ माननीय घर पे सुप्रीम रोक कोर्ट दिए में गए। एक भी सरकारी अधिवक्ता प्रेजेंट नहीं हुए। माननीय मंत्री जी ने कहे थे कि अपने विभाग में मीटिंग करेंगे, लेकिन मीटिंग करने के बजाय जाकर के बिहारों में जाकर चुनाव में जो है पिछड़े दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अभी वक्त है, आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेज करके मामले को सॉल्व करा दीजिए, अन्यथा हम लोग बिहार की सड़कों में उतरने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि आप वहाँ एक तरफ दिखाते हैं कि यहाँ राम राज है, कहाँ का राम राज है? हमारे कितने भाई बहन जो है आत्महत्या कर चुके, हम लोग जो है अपना खेत बंधक घर सब कुछ जो है बंधक रख करके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ हमारे जो विपक्षी के लोग हैं, यानी जनरल वर्ग के लोग, उनके पास 65 या सैलरी जो हमारी सैलरी है उठा करके जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है लंबी लंबी डेट ले रहे हैं। और एक तरफ जो है हमारे पास आने रहने का जो है बहुत जो है बड़ी मुश्किल से हम लोग आ पाते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, जल्द से जल्द जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता भेज करके हमारा जगह है हो जाएंगे सर। कम से कम लोगों को बताएंगे तो हमारे जानने की कोशिश करते हैं कि मांग क्या है, क्या नाम है? हमारा प्रकट माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। कम से कम वहाँ अगस्त 2024 से लेकर आज तक हमारे प्रकट पर 25 सीट लग चुकी है। हम पिछले 4 सालों से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जहाँ हमको विद्यालय में जाना चाहिए, जेल में और हमारे मेट्रो क्यों हम वो पीढ़ी चाहते हैं जो पिछले 5 साल से हमारा समस्या हो रहा है। हमारी आज ऐसे नेता मंत्री को कोई अवसर नहीं होना जिससे एक जिम्मेदार बताए अगर आप वीडियो बना रहे हैं नहीं लेते होगा, जैसे जो कौन जुड़े हैं सब देखते हैं। वो वाला अधिकारी हम लोगों को मीटिंग में जाकर समझाते हैं। वो आज भी ख्याल रखते हैं, अवैध छात्रों से अवैध रूप से वसूली करने का काम कर रहे हैं। हम आप पर रही बात कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है। और आपका जब बुलडोजर का कोई काम होता है, एडवोकेट भेजने की अफसर के खिलाफ लोगों को समझाने का काम की बात तो आपको बताते चले, वहाँ पे खड़ा कर देते बड़े अच्छा घोटाला इसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। इससे अगले तो आगे आ जाओ। अरे वहाँ चले गए उसके बाद बैठ 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण का मुद्दा और उस आरक्षण के मुद्दे के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम अभ्यर्थी अपनी नौकरी की 5 जून के जुटे धरना प्रदर्शन पर लंबा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील नहीं पहुंच रहे और सुनवाई नहीं हो रही। इसी मुद्दे को लेकर विदाउट नेम ठीक सामने 69,000 शिक्षक महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, पिछड़े दलितों की यही बात सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार 69,000 शिक्षक इस पे लाइव चल रहा है। क्या क्यों मैं अमित शाह नहीं हो पा रही सुप्रीम कोर्ट से? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। देखिए सर, 22 डेट लग चुका है, लेकिन सरकार की तरफ अभी तक एक भी अधिवक्ता जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ बिहार में चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो है उदाहरण दिया जा रहा है, वहाँ राम राज चल रहा है। यहाँ सिर्फ हम हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है स्थित। और यहाँ सरकार को शर्म आती है, सरकार जबकि है पार्टी
रिस्पॉन्डेंट। लेकिन सरकार को शर्म आती है कि अब सरकारी अधिवक्ता को भेज करके कि पिछड़े दलितों का पक्ष रखे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ राम राज कहने से नहीं हो जाएगा। एक तरफ जो है जगह जगह हर प्रदेशों में हमारे नाम पर पिछड़े दलितों पर जो है नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, और एक तरफ जो है आपको शर्म आती है क्योंकि आपके दिलों में जो है मनुस्मृति है, सिर्फ दिलों में जो है मनुस्मृति है, जुबान में संविधान है। बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर के बिहार में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का कानून का राज, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी, उत्तर प्रदेश बिहार में चल रहा है बेचारे। सिर्फ देखिए सर, आप ही के दांत दिखाने के लिए खाने के लिए अभी जहाँ उनको राजनीतिक सुटेबल बैठता है तुरंत बुलडोज कर दिया जाता है। यहाँ एक इतने बड़े लेवल का घोटाला हुआ, शायद देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जहाँ सिर्फ जाति देख करके यानी पिछड़े दलितों का हक को लूटा गया। लेकिन अभी तक न अधिकारियों के ऊपर बुलडोज हुआ न कहीं कुछ आगे क्या करोगे? आगे अगर जो सरकार नहीं सुनती है, आगामी 28 तारीख को अगर जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचती है, तो हम लोग ये लखनऊ से हट करके अब जो है हम लोग जो है पटना जाएंगे, पूरा बिहार में गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों से बताऊंगा कि महज उत्तर प्रदेश का राम राज सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ राम राज केवल सवर्ण लोगों के लिए, या पिछड़ों दलितों को जो है जात के नाम पर आज भी मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है और उनका हक और अधिकार छीना जाता है। महिलाएं भी है इस प्रदर्शन में। योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में महीने में आप लोगों के लिए तो आप आना बड़ा मुश्किल, घर परिवार छोड़ करके आती हो, कैसे मैनेज हो रहा है? सरकार कहती है कि हम तो महिलाओं के लिए खड़े हैं, दलितों के लिए खड़े हैं, तो ये बातें तमाम अन्य राज्यों में योगी सरकार का मॉडल दिखाया जाता है। लड़के आना पड़ता है और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, सरकार बीजेपी की कहती है कि क्या कहते हैं महिलाओं के लिए ये है वो है, ऐसा कुछ जिम्मेवारी है ना तो महिलाएं और ना ही उनके अधिकार को दिया जा रहा है। 27 देखो भाई लोग, हम लोग से ज्यादा यहाँ प्रशासन के लोग खड़े होकर तमाम किनारे देखो आके राम राज चल रहा नहीं साहब। जितनी संख्या उससे कई गुना आपके यहाँ प्रशासन खड़ी है। देखो आके शर्म नहीं आती तुम लोग को? 4 सालों से हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। देख लो सब लोग। हमको न्याय नहीं मिला, हमको 4 साल पहले एक तरफ जनरल अभ्यर्थी हमारी सैलरी उठाकर बड़े बड़े वकील और हमारे पास यहाँ तक जो है बेसिक रहने खाने की जो है व्यवस्था तक नहीं है। हम लोग चंदा के बाद हम लोग जो है एक इकट्ठा करके हम लोग लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ हमको जो निराशा मिलती है। अगर ये मामला हमारा साल में नहीं हुआ, देखिए पहले तो हम लोग को आंदोलन करने में इतनी समस्या इतने सालों से कर रहे हैं, लखनऊ पहुंचेंगे सारी समस्याएं होती हैं, तक बताएंगे वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल का काम हो पाता है। लेकिन ये आपका चैनल है, आप मीडिया है, इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे जो भी बिहार के वासी हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको अगर गुमराह प्रयास किया जा रहा है तो आप लोग दिखाइए कि यहाँ उत्तर प्रदेश से पिछड़े दलितों के साथ डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पैरवी करना है पिछड़े दलितों के हक में, और सरकार तो कह रही कि हम नहीं, मामला जुडिशरी है, आप जाएंगे नहीं तो मुकदमा हल नहीं होगा। वहाँ जो जज बैठा है यही है। शिक्षक के इस समय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर रहा है, ऐसा मौजूद है, क्या मांगे आपकी? छोटी सी स्पष्ट मांग है कि सरकार अधिवक्ता ले जाए कोर्ट में और हम लोगों की पैरवी कराए। सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में जाते नहीं हैं, हम लोगों के वकील को जज साहब सीधे बड़ा कर देते हैं। पहले हम सरकार का पक्ष सुनेंगे तब आप लोगों का सुनेंगे। इसी वजह से हम लोगों की सुनवाई चलती जा रही है। 2500 डेट लगने के बाद आपकी बार 27 जाएंगे तो इनको हम लोग बढ़िया से देंगे। साहब बिहार से इनको सबक मिल जाएगा। एक है
दलित कतार में, योगी की सरकार में, योगी की सरकार में, दलित कतार में, योगी की सरकार में, दलित कतार में, योगी की सरकार में, योगी की सरकार में, दलित कतार 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 में, देखो भाई लोग बीच लोग कितना बचा है। सरकार में ऐसे चले जाएंगे हम लोग। सरकार में, दलित कतार में, योगी की सरकार में, दलित कतार में, योगी की सरकार में, हमारी आवाज नहीं उठेगी। नहीं, ये जानने वाले नहीं है। हमारा सिर्फ यही गुनाह है ना कि हम लोग छटके देते हैं। तो पिछले 22 डेटों से अभी तक एक भी अभियोक्ता नहीं गया, क्योंकि हम पिछड़ा दलित समाज से आते हैं। बिहार के चुनाव में हमारा नाम योगी की सरकार में, योगी की सरकार में, योगी की सरकार पिछले दलित कतार में, पिछले दलित कतार में, सरकार में, पिछले दलित कतार में, होश में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो, होश में एक साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार रिस्पोंडेंट होते हुए पिछड़ा दलित होने के नाते हम लोग के पक्ष में हटकाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डरपोक है, शिक्षा मंत्री डरपोक है, शिक्षा मंत्री पंगु है, शिक्षा मंत्री